डियर स्टूडेंट्स, आज हम अधिगमकर्ता के रूप में विकास पेपर कोड 103 यूनिट फर्स्ट में मानसिक मंदन क्या होता है, मानसिक मंदन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानसिक मंदन का अर्थ है कुछ बालक विशेष रूप से कम बुद्धि के होते हैं। ये मानसिक रूप से इतने उपसामान्य होते हैं कि कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशन या बताए गए कार्य को आसानी से समझ नहीं पाते। टर्मन के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों की सीमित बुद्धि होने के कारण समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते ये बालक, और इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके समायोजन के लिए यह जानना आवश्यक है कि मानसिक पिछड़ापन क्या है या मानसिक मंदन किसे कहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़ेपन या मंद बुद्धि से अभिप्राय उन बालकों से है जो किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रूप के कारण मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। इस दोष के कारण इनमें कई प्रकार की हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे बालक हर तरफ से उपेक्षित रहते हैं, चारों ओर से उपेक्षित रहते हैं, चारों ओर असमझ वाले रहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि 70 से 80 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक इस वर्ग में आते हैं, ऐसा टर्मन ने पहले बताया है। बुद्धि लब्धि के आधार पर ही किया हुआ उपरोक्त वर्गीकरण सभी के द्वारा तय किया हुआ वर्गीकरण नहीं है। बुद्धि लब्धि की सीमाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार से दी हैं, लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं कि इन बालकों का बौद्धिक या मानसिक विकास सामान्य बालकों की तुलना में बहुत कम होता है। ये बालक मानसिक क्रियाओं में सामान्य बालकों की बराबरी नहीं कर सकते। मानसिक पिछड़ेपन या बुद्धिपन की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे इसे पहचान सकते हैं, कौन से बालक हैं। सबसे पहले ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनका विकास होता है। छः वर्ष की आयु के मानसिक रूप से पिछड़े बालक का स्तर 3 या 4 साल के बालक के समान होता है। ये उदाहरण है कि परिणाम स्वरूप उसका स्कूल जाना भी देर से ही होगा। नेक्स्ट है, उसमें स्कूल में उसका अधिगम यानी सीखने का तरीका बहुत ही धीमा होता है। स्कूलों में उसका अधिगम इतना धीरा होता है कि वो समझ नहीं पाता और सीखता भी बहुत ही धीरे धीरे है। जब उसके अंदर उत्साह नहीं होगा तो परेशान होने के कारण बालक में स्कूल के लिए रुचि होना या रुचि का विकास होना स्वाभाविक नहीं है। स्कूल की शिक्षा की कमी के परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक व संवेगात्मक कुसमायोजन हो जाएगा, यानी उल्टे सीधे कार्य करेगा और गलत संगत में पड़ जाता है। शारीरिक रूप से भी हीन होना है
निरंतर अव्यवस्था रहती है उसके अंदर, संवेगात्मक अस्थिरता भी होती है, अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली होती है, उसके शब्द जो हैं स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता, सीमित और साधारण रुचियाँ होती हैं, कुछ ही रुचि में उसका मन लगता है, कुछ कार्यों में मन लगता है, सब में नहीं लगता। धीमी प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी जो हम उससे चाहते हैं प्रतिक्रियाएं शिक्षा देने के बाद वो बहुत ही धीरे से दे पाता है या जल्दी सीख नहीं पाता, तो इसी कारण धीरे से देता है। अब ये क्यों होता है? मानसिक पिछड़ेपन या मन बुद्धि के कारण, इनमें क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण आता है वंशानुक्रम। वह विचार सदा ही लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन मुख्य कारण वंशानुक्रमी है। इस पिछड़ेपन का मुख्य भाग बालकों को उनके माता पिता मानसिक पिछड़ेपन से मिलता है। बुद्धिहीनता पूर्वजों में भी होती है और इसका हस्तांतरण बच्चों में भी हो जाता है। इस कारण गुणसूत्रों का दोष होता है। तो यही कारण है कि वंशानुक्रम भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है शारीरिक कारण। मस्तिष्क में कमियों के आ जाने के कारण मानसिक दोष आ सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की कोशिकाओं को बुखार के कारण घाव लग जाता है और शारीरिक कार्यों में शामिल हो जाता है। कई और बीमारियां जैसे बीमारियों के कारण भी मानसिक पिछड़ेपन का उत्तरदायी कारण है। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी, अधरंग हो जाना, एप्लॉक्सी हो जाना आदि बीमारियां इस दोष को जन्म देती हैं। इन बीमारियों के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान भी मां की उपसामान्य स्थिति या जन्म के समय कोई दुर्घटना हो जाना या शैशव काल में सिर पर चोट लग जाना, असंतुलित भोजन और कम भोजन के कारण भी मन बुद्धि का जन्म होता है। इसलिए इन कारणों को शारीरिक कारणों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारण। मानसिक पिछड़ेपन का शैक्षिक उपलब्धि का पक्ष गहरे संवेगात्मक कारकों के कारण होता है। संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी समायोजन नहीं कर पाता। समाजशास्त्रीय कारक। नेक्स्ट है कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि मानसिक पिछड़ापन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। तो बालकों में कोई भी कारक मानसिक पिछड़ेपन या मन बुद्धि को उत्पन्न करने में क्रियाशील हो सकता है इन चारों में से। और ऐसे बालकों का इलाज संभव नहीं होता क्योंकि इस प्रकार के पिछड़ेपन के प्रभाव स्थायी होते हैं। शिक्षा के रूप में इन बालकों को उनके समायोजन के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो हम उन समस्या को जानेंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या। तो समस्याएं कौन सी है? सबसे पहले है समायोजन संबंधी समस्या।
समायोजन संबंधी समस्या में परिवार, स्कूल और समाज। परिवार, स्कूल और समाज मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले है समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन किसमें बच्चा नहीं कर पाता, क्या समस्या आती है, तो सबसे पहले आता है परिवार, क्योंकि माता पिता इस बात को स्वीकार करने से कतराते हैं कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है, क्योंकि हर माता पिता को अपना बालक होशियार, इंटेलिजेंट लगता है और वो इसे स्वीकार करने में कतराते हैं कि स्कूल में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। उधर माता पिता ऊंची ऊंची आशाएं बांधे रहते हैं बच्चे से, लेकिन बच्चों की असफलता के कारण उनकी आशाएं मिट जाती हैं और वे सारा क्रोध बच्चों पर निकालते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं और घर पर दूसरे सदस्यों की निगाह में वह मंदबुद्धि बालक गिर सा जाता है, तो परिवार में वो इस प्रकार से समायोजन नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य माता पिता को विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है परिवार के बाद स्कूल। स्कूलों और कक्षाओं में भी अध्यापक का व्यवहार ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहता, बल्कि साधारण बालकों की तरह वे सामान्य शिक्षण विधियों से कुछ भी सीख नहीं पाते जो अन्य बालक सीख पाते हैं। सामान्य बालकों से पिछड़ेपन पर अध्यापक उन्हें डांटते हैं, दंड देते हैं और इस कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है और वह स्कूल से कतराते हैं आने जाने में। स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चों के मन में स्कूल के प्रति और अध्यापक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है समाज। मंदबुद्धि बालकों से समाज के अन्य वर्गों के लोग और बच्चे मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि मंदबुद्धि बालकों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है और समाज में वे स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चों का सामाजिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता। नेक्स्ट है संवेगात्मक समस्याएं। संवेगात्मक समस्या घर, स्कूल और समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण बालकों को संवेगात्मक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। संवेगात्मक रूप से ये अपरिपक्व और अविकसित रह जाते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर डर जाना, रोने लगना और संवेगात्मक अस्थिरता के कारण कहीं भी उनका समायोजन ठीक प्रकार से नहीं होता। जैसे उन्हें खेलने के लिए कह दिया किसी ने तो डर जाना, आउट होने का डर रहना, क्रिकेट मतलब कई जितने भी प्रकार के खेल हैं उसमें समायोजन नहीं कर पाना, उनसे भागना, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करना आदि। नेक्स्ट समस्या है शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या।
शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या से तात्पर्य ऐसे बालकों का, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता, जिससे दिनचर्या संबंधी कई क्रियाएं इनका समझन नहीं हो पाता, जैसे ठीक प्रकार से ना बैठ पाना, कम सुनना, आँखों का दोष हो जाना आदि इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। उपचार, इन सबको दूर करने की समस्याओं के लिए कुछ उपचार हैं, उनका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? पृथक्करण के द्वारा। नेक्स्ट है जन्म दर पर नियंत्रण। शिक्षा नियोजन। इसमें भी माता पिता का शिक्षित होना चाहिए, विशेष स्कूल और अस्पताल होने चाहिए। विशेष शिक्षण विधियां। विशेष पाठ्यक्रम लास्ट। तो इनकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए? सबसे पहला आता है पृथक्करण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर दिया जाए और उन्हें विशेष संस्थाओं में रखा जाए। उसके बाद है जन्म दर पर नियंत्रण। नसबंदी के अंतर्गत गंभीर रूप से मानसिक रूप से पिछड़े माता पिताओं की नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का जन्म हो ही ना पाए, इसलिए रोक सकते हैं। तीसरा है शिक्षा योजना। शिक्षा योजना के तहत सबसे पहले तो व्यक्तिगत ध्यान है कि अध्यापक ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान दे और देने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए कक्षाओं का छोटा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है माता पिता का शिक्षित करना। माता पिता को शिक्षित करना, मानसिक पिछड़ेपन के लिए माता पिता को शिक्षित करना अति आवश्यक है। उन्हें उनके बच्चों के बुद्धि स्तर से अवगत कराना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनका बालक, उनका बेटा, उनका बेटी जो है मंद बुद्धि है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे ऐसे बालकों के साथ कैसा व्यवहार करें।
नेक्स्ट है विशेष स्कूल और अस्पताल। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष स्कूलों और अस्पतालों की आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा या विद्यालय के द्वारा। सामान्य स्कूलों और अस्पतालों में इनकी देखरेख और आवश्यक प्रशिक्षण का संभव होना ही मुश्किल है, इसलिए उन्हें विशेष स्कूल अस्पताल की आवश्यकता है। उसके बाद है शिक्षण विद्या विशेष। मंद बुद्धि बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विद्या सफल नहीं हो सकती, इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। और नेक्स्ट है विशेष पाठ्यक्रम। इन बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। सामान्य पाठ्यक्रम में इनकी मानसिक योग्यताओं के अनुकूल नहीं होना और हस्तकलाओं पर अधिक बल देना चाहिए। पुस्तकीय अध्ययन में भी अधिक उन्नति नहीं कर सकते। हस्तकलाओं के प्रशिक्षण से ये समाज पर बोझ नहीं बन सकते, इसलिए इनको इस तरह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारी यूनिट फर्स्ट जो इसमें भी इम्पोर्टेंट था, मैंने आज